हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो सिंपल सब सेंटेंस करा रहे हैं सिंथेसिस के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो रूल नंबर 3 है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके जो नियम तो हमने आपको बता दिए हैं उनके, और एग्जाम्पल भी कराए हैं। उसका आज हम सोल्व्ड एक्सरसाइज कराएंगे जो कि हमने एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर क्लास 12 से लिया है। और आप उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको समझ में आएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। जैसे पहला है नियम तो हमने आपको बताए थे। इसमें अगर बाज वर का प्रयोग हो, इजारे में बाज वर का प्रयोग होता है तो बीइंग लगाएंगे, और इजारे में बाज वर के बाद में यदि B3 दिया हो तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, और वैसे हैविंग और B3 का प्रयोग करेंगे। देखो तो क्या है, द वेदर वाज स्टॉर्मी मतलब तूफान, मौसम तूफानी था। द प्लेन गोट लेट तो विमान को जो थी देर हो गई। तो देखो इसमें क्या है, देखो बाज के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, तो सीधी सी बात है इसमें क्या करेंगे, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी कामा लगा देंगे, द प्लेन गोट लेट। अगला देख लेते हैं, दूसरा देखेंगे, द स्टूडेंट द टीचर इंटर द क्लास, अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया। द स्टूडेंट स्टूड अप विद्यार्थी खड़े हो गए। द देखो दी स्टूडेंट टीचर छूट गया है इसमें, तो टीचर पहले हम लगाएंगे यहाँ पर। देखो ठीक है डी स्टूडेंट, अब सही है। द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास मतलब टीचर के क्लास में प्रवेश करने के बाद द स्टूडेंट स्टूड अप विद्यार्थी खड़े हो गए। सेंटेंस नंबर तीसरा देखेंगे, द आर्मी अराइव्ड सेना आई, द रिलीफ वर्क स्पीड जो राहत कार्य था उसमें तेजी आ गई। देखो द आर्मी हैविंग अराइव्ड, देखो इसमें हैविंग छूट गया डी स्टूडेंट्स। तो कैसे हम बनाएंगे, देखो द आर्मी हैविंग अराइव्ड सेना के आने के बाद द रिलीफ वर्क स्पीड मतलब राहत कार्य में तेजी आ गई। अगला देख लेते हैं सेंटेंस नंबर चौथा देखेंगे, द स्टूडेंट द सन रोज सूरज निकला, द फॉग डिसअपीयर्ड कोहरा जो था वो गायब हो गया। मतलब कोहरा पहले सूर्य निकला उसके बाद कोहरा गायब हुआ। तो कैसे बनाएंगे, द सन हैविंग रिजन, इसमें कारण होता है उसे ही हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलेंगे। तो द सन हैविंग रिजन रोज का रिजन कर देंगे, कामा लगा देंगे, द फॉग डिसअपीयर्ड सूरज निकलने के बाद कोहरा गायब हो गया। अगला देख लेते हैं, पांचवा देखेंगे, द स्टूडेंट्स द सनसेट, यहाँ पर क्या है, सूरज मतलब डूब गया। द स्टार्स केम अप इन द स्काई मतलब सूरज के डूबने के बाद तारे आकाश में चमकने लगे। तो कैसे बनाएंगे, द सन हैविंग सेट, कामा लगा देंगे, द स्टार्स केम अप इन द स्काई जो स्टार जो थे वो आसमान में चमकने लगे या आ गए। अगला देख लेते हैं, छठा देखेंगे, द स्टूडेंट्स द वर्क वाज डन। देखो सीधी सी बात आपको दिखाई दे रही है कि वाज के बाद B3 लगाए तो मतलब भाग पैसिव वॉइस में है, और जब पैसिव वॉइस में है तो हम हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। देखो काम पूरा हो गया, बी लेफ्ट होम हम घर, बी वेंट होम हम घर चले गए। देखो द वर्क हैविंग बीन डन लगाएंगे, कामा लगा देंगे, बी वेंट बैक होम हम घर वापस चले गए। सातवां देख लेते हैं, डी स्टूडेंट्स सातवां देखेंगे सेंटेंस, द बेल रेंग घंटी बजी, फुल स्टॉप दूसरा है, द स्कूल क्लोज्ड स्कूल बंद हो गया। देखो तो इसमें बाज वर लगा है और ना बाज वर के बाद B3 है तो हैविंग का प्रयोग करेंगे। द बेल हैविंग रंग, देखो घंटी बजने के बाद द स्कूल क्लोज्ड स्कूल जो था वो बंद। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, आठवां देख लेते हैं सेंटेंस, द रेन स्टॉप इट, देखो वर्षा रुक गई। चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे खेलने चले गए मतलब पहले वर्षा रुकी होगी उसके बाद बच्चे खेलने गए होंगे। तो द रेन हैविंग स्टॉप इट इतना हमने बना दिया, कामा लगा दिया। चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे खेलने चले गए। अगला देख लेते हैं, नवा देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, द फॉग वाज वेरी डेंस, कोहरा जो था बहुत घना था। नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट, गली में कोई भी अपना रास्ता नहीं देख सकता था, किसी को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। देखो बाज के बाद B3 नहीं है तो सीधी सीधे हम क्या करेंगे, बींग लगाएंगे। द फॉग बीइंग वेरी डेंस मतलब कोहरा बहुत घना होने के कारण नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट, तो गली में किसी को अपना रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अगला देखेंगे, द स्टूडेंट द लेटर वाज रिटन ही पोस्टेड एट वंस, ही पोस्टेड एट वन मतलब
जो उसने पत्थर लिख दिया, उसके बाद में उसने तुरंत ही उसे पोस्ट कर दिया। द लेटर, देखो बाज के बाद B3 लगा, द लेटर हैविंग बीन, इतना हमने लिख दिया, कामा लगा दिया, और दूसरा सेंटेंस एज इट इज लिख दिया, ही पोस्टेड इट, वंस उसने तुरंत ही उसे पोस्ट कर दिया। अगला देख लेते हैं, डी स्टूडेंट्स, द क्लास वर्क वाज ओवर, क्लास का काम पूरा हो गया। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, देखो तो विद्यार्थियों ने क्लास छोड़ दिया। देखो तो क्या करेंगे, देखो बाज के बाद कोई B3 नहीं है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। द क्लास वर्क बीइंग ओवर, कामा लगा दिया। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, मतलब क्लास वर्क ओवर होने के बाद, पूरा होने के बाद विद्यार्थियों ने क्लास छोड़ दिया। अगला देखेंगे, इट वाज कोल्ड, मतलब बहुत ठंड थी। नो वन वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया। तो सीधी सी बात है, आज के बाद कोल्ड लगा है, कोल्ड तो मतलब ये एक नाउन है, ठंड है मतलब, तो इसके बाद तो वर्ब है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इट बीइंग कोल्ड, नो वन वेंट आउट। अगला देख लेते हैं, द पुलिस अराइव, पुलिस आ गई। द मॉब डिस्पर्स्ड, और जो भीड़ जो थी वो तितर बितर हो गई। डिस्पर्स मीन्स होता है तितर बितर होना, तो कैसे बनाएंगे, देखो द पुलिस हैविंग अराइव, इतना हमने लगा दिया, कामा लगा दिया डी स्टूडेंट। उसके बाद में हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द मॉब डिस्पर्स्ड, मतलब पुलिस के आने के बाद भीड़ जो थी, जैसे पुलिस आई तो भीड़ तितर बितर हो गई। अगला देख लेते हैं, 14वां देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसमें शामिल हो सकें। विशेष रूप से क्लास जो बाहर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, चाहे CBSE बोर्ड के हो, चाहे किसी बोर्ड के हो, उसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें स्टूडेंट। देखो द पुलिस अराइव, अच्छा जो तो बता दिया हमने। अगला देखेंगे, द सनसेट, मतलब पुलिस के आने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। अगला देखेंगे, द सनसेट, देखो सूरज डूबा। दे रिटर्नेड टू देयर होम, वे अपने घर वापस लौट आए। तो सूरज डूबने के बाद वो घर लौटे वापस। द सन हैविंग सेट, देखो हैविंग ही लगेगा ना, तो बीइंग लगेगा ना, हैविंग बीइंग लगेगा, कामा लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे, दे रिटर्नेड टू देयर होम। अगला देख लेते हैं, 15वां देखेंगे, डी स्टूडेंट्स माई पॉकेट वाज पिक्ड, मेरी जेब काट ली गई। पिक मीन जेब काटना। आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, तो मेरे पास बस के किराए के लिए भी। देखो डी स्टूडेंट्स, तो कैसे बनाएंगे, माई पॉकेट हैविंग बीन पैसिव वॉइस में है, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, मेरी जेब कटने के बाद। आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, मेरे पास बस के किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। 16वां देखेंगे, द टीचर इंटर्ड द क्लास, टीचर ने क्लास में प्रवेश किया। द बॉयज बिकेम साइलेंट, लड़के शांत हो गए। देखो तो मतलब ये कहने का इनका मतलब ये है, टीचर के क्लास में प्रवेश करने के बाद लड़के शांत हो गए, तो हैविंग से बनाएंगे, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, कामा लगा दिया। द बॉयज बिकेम साइलेंट, लड़के शांत हो गए। अगला देख लेते हैं, डी स्टूडेंट्स, 70वां देखेंगे, द लीडर वाज स्लेन, मतलब कत्ल करना या हत्या करना, मतलब लीडर की हत्या कर दी गई। द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर, तो जो उनके अनुयायी थे वो डर के मारे भाग गए, भय से भाग गए। द लीडर हैविंग बीन स्लेन, मतलब लीडर के कत्ल करने के बाद द फॉलोअर्स रन अवे इन फियर, उनके जो फॉलोअर थे वो डर के भाग गए। अगला देख लेते हैं, 18वां देखेंगे, इट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल, तो विद्यार्थी स्कूल नहीं गए। तो देखो बाज के बाद ना तो B3 लगा है, तो B3 तो लगा नहीं, तो हम बीइंग लगाएंगे, इट बीइंग अ हॉलीडे, देखो छुट्टी होने के कारण द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, विद्यार्थी स्कूल नहीं गए। दो और बचे हैं डी स्टूडेंट्स, फिर देख लेते हैं ये दो जो बचे हैं। देखो द वर्क वाज डन, देखो वर्क वाज डन, काम पूरा हो गया। ऑल वर सेटिस्फाइड, सभी लोग संतुष्ट थे। देखो बाज के बाद B3 डन थर्ड फॉर्म लगी है, तो कैसे बनाएंगे, द वर्क हैविंग बीन डन ऑल वर सेटिस्फाइड, मतलब काम पूरा होने के बाद सभी लोग संतुष्ट थे। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक जो था वो बंद था। आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी, तो मैं कोई भी धन नहीं निकाल सका, मैं धन नहीं निकाल सका क्योंकि बैंक जो था वो बंद था। पैसिव वॉइस में है, बाज के बाद B3 लगा है, तो कैसे बनाएंगे, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, कामा लगा दिया। आई कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी, देखो बैंक बंद होने के कारण कारण
हम बिल्कुल भी धन नहीं निकाल सके। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको जो एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर है क्लास 12 की, उससे जो प्रैक्टिस सेट कराया है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है। इसमें 20 सेंटेंस हैं और वी होप दैट दीज आर सफिशिएंट फॉर यू, और कि ये आपके लिए पर्याप्त हैं। इन्हें देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके जो आप सेंटेंस बनाते हैं उनमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपके सारे नियम क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हमने आपको नियम भी बताए हैं, पहले हमने आपको इसके सब कुछ नियम बता दिए हैं और एग्जाम्पल भी कराए हैं। उसके बाद में हमने आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराया है, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाए, कोई भी आपको डाउट ना रहे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, हमें भी कुछ प्रेरणा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।